सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़क़न फूल बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल, दंदानो लबो जुल्फ रुखे शाह के फिदाई है दुर्रे अदन लाले यमन मुश्क खुतन फूल, दिल अपना भी शैदाई है उस नाखुने पाका इतना भी महे नौ पे ना है चरक कुहन फूल, और क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उस उम्मे माबद ने कहा वो दूर से भी खूबसूरत था और करीब से भी खूबसूरत, हाय हाय। फिर उसने कहा अल्लाहु अकबर, उसके रुखसार बड़े चमकदार थे, रुखसार कहते हैं गालों को, उसके रुखसार बड़े चमकदार थे, उसकी रंगत बड़ी चमकीली थी, उसके होठों में नजाकत थी, अल्लाहु अकबर। उसका जिस्म जो है वो कद्दे राना, ना लंबा था ना छोटा था। हुजूर के कद के बारे में हदीस में आया है, हुजूर का कद लंबा भी नहीं था छोटा भी नहीं था, लेकिन कितना भी लंबा आदमी हुजूर के बाजू में आके खड़ा हो जाता तो वो हुजूर से ऊंचा नहीं दिख सकता था। हुजूर पूरे मजमे में सबसे ऊंचे नजर आते थे। सहाबा कहते हैं हुजूर कितने भी ऊंचे के सामने खड़े हो जाए हुजूर ही ऊंचे नजर आते थे। इमाम कहते हैं सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। अल्लाह अकबर, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम वो मली है दिलारा हमारा नबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उम्मे माबद कह रही है अल्लाह, उम्मे माबद कह रही ना छोटे कद का था ना ऊंचे, इसलिए कि छोटा हो, कोई छोटा हो तो बुरा ना मानना, छोटा हो तो भी खूबसूरत नहीं दिखता ज्यादा, और लंबा हो तो भी बहुत अच्छा नहीं लगता, मियाना कद। हजरत अमीर खुसरो कहते हैं हुजूर का हुस्न बयान करते हैं, कहते हैं परी पैकर निगारे सर्व कद्दे लाला रुखसारे, परी पैकर निगारे। मुझे पता है इस पर आपको बहुत लोगों को समझ नहीं आएगी, लेकिन इश्क से सुनोगे तो सब समझ आएगी। परी पैकर निगारे सर्व कद्दे लाला रुखसारे, सरापा आफते दिलबूद शब जाए के मन बूदम। और मेरे इमाम कहते हैं कुमरी ने गुल उनको कहा, सुभान अल्लाह, बल्कि बुलबुल ने गुल उनको कहा। हर मखलूक अपने सब्जेक्ट पर उनको देख रही है। क्या बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सर्वे जा फसा, हैरत ने झुंझला कर कहा ये भी नहीं वो भी नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बुलबुल कह रहा है ये गुल है, हुजूर को देख के कह रहा है ये गुल है, और कुमरी कह रही है ये सरू का दरख्त है, ये सर्व है, इनका कद्दे अक़दस सरू के दरख्त की तरह है। लेकिन हैरत को गुस्सा आ रहा है और वो कह रही है नहीं नहीं वो गुल भी नहीं है और वो सरू भी नहीं है। क्यों? इसलिए कि तवज्जो, गुल क्यों नहीं है, वो गुल क्यों नहीं है, सरू क्यों नहीं है? इसलिए कि गुल तो बाग में होता है, गुल तो चमन में होता है, सरू तो बाग में होता है, मगर हुजूर किसी बाग में नहीं, बल्कि सारा बाग हुजूर में। तवज्जो, हुजूर बाग में नहीं है, हुजूर बाग में नहीं, सारा बाग हुजूर में। और इमाम उसको कितनी अच्छे अंदाज से बयान कर,
लोग कहते हैं आप लोगों की गुफ्तगू अहमद रजा के बगैर पूरी क्यों नहीं होती। आए हाय हाय हम बेशक। कहते हैं अहमद रजा की तरह कोई बात भी करता हो 14वीं सदी में तो उसको भी लाकर बता सुभान दो, अल्लाह। हम उसी तरह बात करेंगे, उसी को कोट करेंगे। वाह वाह वाह। कैसा बयान किया उर्दू अदब के ऊपर 14वीं सदी में मेरे इमाम का एहसान है। लोग तो अपनी लैलाओं की जुल्फ और रुखसार की बातों में उलझे हुए थे। वो अहमद रजा है जिसने फन्ने शायरी को भी कलमा पढ़ाकर मुसलमान किया। वाह 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 वाह। उसे अहमद रजा कहते हैं, ये कोई मुबालगा नहीं है, वाह, हकीकत है। वाह। देखो किस तरह की बात की है। अल्लाह अकबर, तवज्जो फरमाए। कहते हैं वो गुल है लबहाए नाजुक उनके। अब मैं जमीन वालों से मुखातब नहीं हूं, मिंबर पर अगर अहले इल्म के साथ अहले इश्क है तो मैं उनकी भी दुआएं चाहता हूं। अहमद रजा कहते किसको है? रजा बरेली कहते, रजा बरेलवी कहते किसको है? क्या वो गुल है लबहाए नाजुक उनके, हजार झड़ते हैं फूल जिनसे। वाह सुभान वो गुल है लबहाए नाजुक उनके, फूल से कभी फूल नहीं झड़ते, फूल से कभी फूल नहीं झड़ते। लेकिन ये क्या लबहाए नाजुक फूल है कि वहां फूल से फूल झड़ रहे हैं। वो गुल है लबहाए नाजुक उनके, हजार झड़ते हैं फूल जिनसे। गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में। अगर पूरा गुलशन गुलाब में देखना हो तो जाते मुस्तफा जाने रहमत को देख लिया जाए। और कहते हैं उन्हीं की बू मायाए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। और एक मकाम पर कहते हैं वही जलवा शहर बशैर है, वही अस्ल आलमे दैर है, वही नैर है, वही बैर है, वही पाठ है, वही धार है। अल्लाह अकबर। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जिस वक्त उम्मे माबद ने बरकत वाले का हुलिया बयान किया, उसके शौहर ने कहा कितना हसीन है वो, कितना खूबसूरत है वो, कितना जमील है वो, एक झलक मैं भी देख लूं। वो गया किधर है तो पता बताया इधर को गया है। और बिल आखिर अपने शौहर को लेकर और अपनी फैमिली को लेकर उम्मे माबद पहुंची मदीने मुनव्वरा। और लोगों से पूछती वो बरकत वाला कहां है, वो बरकत वाला कहां है, वो बरकत वाला कहां है। लोग कहते कौन बरकत वाला, कौन बरकत वाला। अब बता भी नहीं पाती कि कौन है, क्योंकि अपना नाम उसने अपनी मर्जी से खुद हुजूर का नाम रख लिया था बरकत वाला। लेकिन अल्लाह अल्लाह, अचानक बरकत वाला ढूंढ रही थी। सिद्दीक अकबर किसी काम से जा रहे थे, दिख गए। शौहर का वो देखो उसका साथी है, उस जवान का साथी वो शख्स है। वहां पहुंचे और पूछा अबू बकर सिद्दीक से, वो तेरा बरकत वाला साहिब किधर है? आप मुस्कुरा पड़े। अच्छा आप मिलना चाहती हैं? ले करके गए। और उसके बाद जैसे ही पहुंचे उम्मे माबद के शौहर ने देखा और देख के कहा वल्लाह ये किसी झूठे का चेहरा नहीं, ये तो सच्चे का चेहरा है। और फिर कहा आप क्या कहते हैं? तो जो कहा कलिमा पढ़ के वो सब के सब मुसलमान हो गए। अंदाजा फरमाए मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, असल में हमें अपने बच्चों को हुजूर की अजमत बतानी होगी, हमें अपनी नस्लों को हुजूर की सीरत बतानी होगी। एक आखिरी बात इस उन्वान से करता हूं, फिर एंड की तरफ चलते हैं। जरा तवज्जो करना। देखो आजकल लोग अजीब अजीब सी बातें करते हैं, अजीब बातें लोग करते हैं। और ये जितनी बातें हो रही है गलत सलत क्यों हो रही है पता है? सिर्फ हसद, बुग़्ज़ में, सिर्फ लोगों को हुक्मरानी का भूत सवार है दुनिया में, इसलिए लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। हुजूर जितने अच्छे, सही सीरत पेश करो कैसे हुजूर है। देखिए हुजूर की शान क्या है, हुजूर की सीरत क्या है। तवज्जो करो, ध्यान से सुनो, किसी को बताने काम आएगा। कहते हैं जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने मक्के की सरजमीन पर नबूवत का ऐलान किया, ऐलान नबूवत किया, तो मक्के के घर घर में झगड़ा हो गया। ऐलान नबूवत से झगड़ा हो गया क्योंकि वो कुछ लोग गलती पर थे, उनके बच्चे सच्चाई पर आए, उन्हें दुख हुआ।
सच्चाई को लोग जल्दी कबूल नहीं करते। सच्चाई कबूल करने में वक्त लगता है, लेकिन सच्चों को मेहनत करनी पड़ती है। सच्चाई कबूल करने में वक्त जाता है, सच्चों को मेहनत करनी पड़ती है, बेशक कुर्बानियां देनी पड़ती है। जब आप सच्चे हो तो आप मेहनत क्यों नहीं करते? आप कुर्बानियां क्यों नहीं देते? आप सीरतुन नबी को आम क्यों नहीं करते? पास पड़ोसियों को रसूलुल्लाह के वाकयात क्यों नहीं सुनाते? अपने बच्चों को हुजूर के वाकयात क्यों नहीं सुनाते? मक्के की जमीन है, नफरतों का माहौल है, तूफान बदतमीजी बपा की गई है। ऐसे आलम के अंदर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, हुजूर की लाइफ गुजर रही है। एक मर्तबा का वाकया है कि